क्लियर? इतना जानने के बाद कुछ टर्म को हम सीखेंगे यहाँ पे, और वो टर्म हर ग्राफ में आज के बाद से यूज करेंगे ताकि वो टॉपिक एटलीस्ट आपका स्ट्रांग हो जाए। तो पहला टर्म जो दो तीन बार सीखेंगे, हम लिख रहे हो साथ साथ बच्चे, डोमेन सीखेंगे हम लोग अभी, ग्राफ को देखते सीखेंगे, रेंज सीखेंगे, इवन एंड ऑड फंक्शन सीखेंगे, पीरियोडिक फंक्शन सीखेंगे, एंड इट्स वैल्यू। अब इस बात को बता रहे, ये एक टॉपिक है, ये मत समझना कि सर 11th का पढ़ा रहे हैं कि 12th का पढ़ा रहे हैं। मैं एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, शुरू से अंत तक पूरा खत्म कर दूंगा। तो आज ग्राफ कंप्लीट करने के बाद कल हम इसका पूरा ही कंप्लीट कर देंगे, चाहे वो सिलेबस टॉपिक कहीं का हो, मतलब जितने कंपटीशन में जहां तक पूछेगा पूरा ही कंप्लीट कर देंगे आपको। इसमें थोड़ा बहुत आपका, थोड़ा बहुत क्या, बहुत हद तक आपके पास ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज होना चाहिए, उतना मैं दे चुका हूं ऑलरेडी आपको। अगर जरूरत जहां जहां पड़ेगा वहां पे भी आपको बताते चले जाएंगे, ठीक है? तो ये सब चीज आपको हम नेक्स्ट अगले ग्राफ में करना सिखाएंगे। डायरेक्टली ग्राफ को देखकर आंसर कैसे निकालते हैं वो सिखाएंगे। ग्राफ का आपका बेनिफिट क्या है, ग्राफ का एप्लीकेशन कैसे यूज करना है, वो चीज सीखना है। चलो स्टार्ट इजी कर लेते हैं फिर, ठीक है ना? स्टार्ट इजी करते हैं। तो पहला चीज है डोमेन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोमेन? बात समझना। डोमेन डिफाइंस एक्स वैल्यूज। एक्स वैल्यू कहां से आया, कहां तक गया, एक्स में कहां से कहां ग्राफ लाई कर रहा है, दैट इज कॉल्ड डोमेन। आप ये चेक करो कि वो ग्राफ एक्स में कहां स्टार्ट हुआ, एक्स में कहां तक गया, बीच ब्रेक हुआ, कोई मतलब नहीं, ब्रेक का पॉइंट भी लिख दिया करो। लाइक मैंने बोला माइनस इंफिनिटी से 2, फिर 3 से इंफिनिटी, तो बोलेंगे माइनस इंफिनिटी से 2 और 3 से इंफिनिटी उसका डोमेन हो गया। आप ये चेक करो ग्राफ का वैल्यू कहां से एक्स में चला, कहां तक गया एक्स में, दैट इज कॉल्ड डोमेन। रेंज बोलेंगे, तो रेंज डिफाइन फॉर, बोलो सब बच्चे, वाई वैल्यूज। कौन सा? तो पहले इन दो क्वेश्चन को देखते हैं। इनफैक्ट अभी जितना ग्राफ मैंने करवाया आपको, सारे क्वेश्चन में डोमेन रेंज अभी निकाल कर दिखाओगे आपको। पहले इसको हम देख लेते हैं, ठीक है? बताओ ये ग्राफ कहां तक जा रहा हो, कंडीशन इसका पीछे की तरफ है तो नहीं, तो कहां तक गया होगा ये, माइनस इंफिनिटी तक, कोई दिक्कत? तो डोमेन क्या बोलेंगे सब बच्चे, बोलना। माइनस इंफिनिटी हमेशा ओपन ब्रैकेट होता है क्या? माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट हुआ, फिर कहां आया, -2 पे, बट रुका नहीं, कंटिन्यू चल रहा है अभी भी। देखो क्लोज भी है, ओपन आ जाएगा तो रोक देना है। क्लोज चल रहा है, फिर आगे बढ़ा, आगे बढ़ा नहीं बढ़ा, फिर क्लोज ही चला, फिर कहां तक गया, प्लस इंफिनिटी तक। क्या बोलेंगे? माइनस इंफिनिटी से मतलब मींस क्या, मींस बिलोंग्स टू रियल नंबर। डोमेन क्या है इसका, ऑल रियल नंबर। कहने का मतलब ये हुआ, तुम इस वाले ग्राफ में क्वेश्चन के अंदर एक्स से कुछ भी वैल्यू पुट करो, आंसर आएगा ही आएगा। ऐसा एक्स का कोई वैल्यू है ही नहीं जहां पुट करने पे अनडिफाइंड आंसर आ जाए। डोमेन का मतलब ये हुआ कि एक्स का वैल्यू पुट करना है ना, तो वाई का आंसर कैसा आना चाहिए, डिफाइंड आना चाहिए, अनडिफाइंड नहीं आना चाहिए। क्लियर? अगर एक्स का आंसर वैल्यू पुट करके वाई का आंसर अनडिफाइंड आ गया, तो बोलेंगे उस पॉइंट पे डोमेन डिफाइंड नहीं है। चमका जैसे इंफिनिटी पुट कर लो, अब इंफिनिटी पुट कर लो तो आंसर अनडिफाइंड ही आ गया ना, इसलिए इंफिनिटी कैसा है, ओपन ब्रैकेट में। चमका ना, आप कुछ भी पुट करो हमेशा कुछ ना कुछ आंसर आएगा, हमेशा। इनफैक्ट ये तो -2 से 1 तक नहीं आंसर है, कांस्टेंट आ गया। आप क्वेश्चन के अंदर -2 से 1 के बीच में कुछ भी वैल्यू पुट कर लो, हमेशा आंसर कितना आएगा, 3 आ तो रहा है ना, कुछ ना कुछ आंसर आ रहा है। आप x > 1 पुट करो, कुछ ना कुछ आंसर आएगा, कुछ ना कुछ आंसर आना चाहिए। बट आंसर क्या नहीं आना चाहिए, अनडिफाइंड नहीं आना चाहिए। चमका? अच्छा, तो डोमेन तो निकल गया, क्या निकल गया, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, मतलब बिलोंग्स टू रियल नंबर। रेंज की बात करें, रेंज मतलब y का वैल्यू। बताओ y कहां से स्टार्ट हुआ आपका, कहां स्टार्ट हुआ है, 3 से। कहां स्टार्ट हुआ है ये ग्राफ, y में कहां से स्टार्ट हुआ, 3 से जाएगा कहां, इन्फिनाइट तक। तो बोलेंगे रेंज इक्वल टू, तो 3 इंक्लूडेड है कि देखो 3 में क्लोज है कि नहीं है, तो 3 से लेकर कहां तक, इन्फिनिटी। दिस बिलोंग्स टू रेंज। रेंज का आंसर इतना है, डोमेन का आंसर। चमका? देखो सुनो, कोई फंक्शन इवन फंक्शन कब होगा पहले समझो। अगर फंक्शन f ऑफ x, ठीक है, फंक्शन आपको कौन सा है, f ऑफ x, उसी f ऑफ x के जगह -x पुट करो, पुट करें दोनों को ऐड करो, आंसर 0 आ जाएगा, तो बोलेंगे इवन फंक्शन। क्या बोलेंगे, इवन फंक्शन। या फिर ऐसे बोलेंगे, इफ f ऑफ x इज इक्वल टू माइनस ऑफ f ऑफ -x, दिस इज कॉल्ड इवन फंक्शन। या फिर बोलेंगे, और ग्राफ के लिए बोलेंगे सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, सिमेट्रिकल अबाउट
वाई एक्सिस। क्लियर? अब थोड़ा ऑड के लिए देख लेते हैं। ऑड के लिए बोल रहा है क्या, जो फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स, दोनों को ऐड करो, दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है? तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद उल्टा लिख दे क्या हम यहाँ पे, यहां पे माइनस कर दें, ठीक है, यहां प्लस कर दें, ओके। ये आपका होगा सब्ट्रैक्ट करने के बाद जीरो आएगा, सॉरी और ऐड करने के बाद जीरो आएगा, जिसको बोलेंगे हम लोग ऑड फंक्शन, या फिर बोलेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स, या फिर और सिमेट्रिकल अबाउट ऑरिजिन। हाँ इतना लिख लो पहले। देखो चेक करो, अगर मैंने बोला कि ये रहा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो y का मतलब क्या होता है, एफ ऑफ एक्स होता है, क्योंकि y फंक्शन किसका है, x का, तो बोलेंगे एफ ऑफ एक्स मतलब फंक्शन ऑफ x। अगर बोलते y इक्वल टू पी स्क्वायर, तो बोल क्या बोलते हैं, फंक्शन ऑफ p बोलते हैं, समझे ना? तो यहाँ क्वेश्चन कैसा है आपका, x का तो क्या बोलेंगे, एफ ऑफ एक्स बोल देंगे। नाउ मैंने बोला पहले एफ ऑफ एक्स देखो, फिर निकालो एफ ऑफ माइनस एक्स निकालो, मतलब x को कौन रिप्लेस करेगा, माइनस एक्स। तो बताओ तो अगर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, सब बच्चे बोलना एक्स स्क्वायर है, और एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा बताना, माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, तब भी आंसर कितना आएगा, दोनों में ऐसा क्या करे कि आंसर जीरो हो जाए, एक्स स्क्वायर में ऐसा क्या करे कि आंसर जीरो हो जाए, दोनों में माइनस, एक्स स्क्वायर क्या करोगे आंसर जीरो हो जाए, माइनस, तो दोनों को माइनस किए तो आंसर क्या होगा, इसका मतलब इवन फंक्शन है। या फिर दोनों आपस में बराबर है कि नहीं, तो दोनों आपस में बराबर है तो क्या हो जाएगा आपका, इवन फंक्शन है। या फिर देखो तो अगर यहाँ मिरर रख दिया जाए तो क्या दोनों जो राइट में दिख रहा है वही लेफ्ट में दिख रहा है क्या, तो बोलेंगे सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। तो ग्राफिकली में चेक करना, सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस देखना है, या एक्स के यहाँ पे माइनस एक्स रिप्लेस करो, चेक करना है आंसर सेम है कि नहीं, अगर ऐसा है तो इवन फंक्शन, अदरवाइज नहीं है। और के लिए देखते हैं, बताओ ये y इक्वल टू एक्स, तो एफ ऑफ एक्स कितना आ गया सब बच्चे का बोलना, x। अब x को कौन रिप्लेस करेगा, माइनस एक्स, तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस एक्स। अब x और माइनस एक्स क्या करोगे आंसर जीरो हो जाएगा, प्लस करेंगे, क्या करेंगे, तो प्लस करने पे आंसर जीरो, या फिर बोलेंगे देखो चेक करो, प्लस करने पे से क्या हो गया, और जब तुम इसको भेजोगे इधर तो क्या होगा, माइनस ऑफ एफ माइनस एक्स हो जाएगा ना, आया बात समझे। या फिर सिमेट्रिकल अबाउट ऑरिजिन का मतलब ये होता है तुम बैठ जाओ ऑरिजिन पे, ठीक है, तुम ऐसे बैठ जाओ और तुम चेक करो जो तुम्हारे साथ राइट में होगा वही तुम्हारे साथ लेफ्ट, ऑरिजिन में बैठ के, वाई एक्सिस बैठ के नहीं, कहाँ पे, ऑरिजिन पे, तुम ऐसे बैठो और इधर देखो इधर देखो, तो तुमने देखा जैसे ऊपर बढ़ रहा है वैसे ये, समझे। अगर मान लो ऊपर जाके ऐसे नीचे आता तो इसको भी नीचे आके वैसे ऊपर जाना हो, तो बोलते सिमेट्रिकल अबाउट ऑरिजिन, क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकल अबाउट ऑरिजिन। तो ये कैसा ग्राफ है आपका, सिमेट्रिकल अबाउट ऑरिजिन, तो क्या फंक्शन बन गया आपका, ऑड फंक्शन। क्या ये फंक्शन डोमेन रेंज निकाल दिए थे, ये इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है, ये कुछ भी नहीं है। क्यों, देखो ऐसे मत बोलो, देखो दिखने में सेम लग रहा है ना, बिकॉज ये चीज सेम है, ये डिस्टेंस कितना है 1 यूनिट, कितना आपका है, और ये डिस्टेंस कितना है, कितना है, और ये डिस्टेंस कितना है, यहां से आ रहा क्या लिखा हुआ है 2 यूनिट, तो 2 यूनिट हो गया, 1 यूनिट सेम कैसे हो जाएगा। अगर हाँ अगर बोलते ना ये भी -1,3 है, ये डिस्टेंस भी 1, ये डिस्टेंस भी, अलाइनमेंट भी सेम होता, स्लोप सेम आता दोनों का, इसका मतलब ये हुआ आपका बन जाता ये इवन फंक्शन। अगर ऐसा होता तो मतलब कहने का ये हुआ, मैंने ग्राफ ऐसा दिया होता ना आपको, ये और बोलते 1,3 है, ये बोलते -1,3 है, ठीक है,
तो और स्लोप मानो दोनों का सेम ही है, ऐसे ये भी थीटा है और ये भी थीटा है, तो 100% कैसा फंक्शन बनता है? इवन फंक्शन। समझा? बट ये 1 यूनिट एक्स्ट्रा होने की वजह से सिमेट्रिकल नहीं हो पाया, अदरवाइज पक्का सिमेट्रिकल हो जाता है। अब बचा आपका पीरियोडिक फंक्शन। देखो पीरियोडिक फंक्शन का मतलब ये हुआ, जैसे आप क्लास में जाते हो तो पीरियड लगता है आपका ना, फर्स्ट पीरियड सेकेंड पीरियड फिक्स होता है, लेकिन आप चेक करो 9:30 से 10:45, 9:30 से 10:30 फर्स्ट पीरियड है, तो हर साल हर दिन सेम टाइम पे 9:30 पे क्लास स्टार्ट होता होगा और 10:30 पे क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। फिर सेकेंड पीरियड आएगा, तो सबका टाइम इंटरवल क्या है? फिक्स है ना। जब ये चीज कंटिन्यू चलता रहे उसको बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन, और उसके इंटरवल को बोलते हैं पीरियोडिक इंटरवल। तो मैंने बोला कि सुबह से लेकर शाम तक क्लास चली, ठीक है, क्लास कहाँ से कहाँ चला? सुबह से लेकर शाम तक, बट सबके बीच का गैप कितने का रह गया? क्लास 1 घंटे का हुआ ना, अरे फर्स्ट पीरियड कितने घंटे का था? 1 आवर का, सेकेंड पीरियड भी, थर्ड पीरियड भी। इसका मतलब क्लास भले ही आपको सुबह शाम तक 10 घंटा चला, बट हर क्लास का आवर कितना था आपका? 1 घंटे का ही था ना। तो हम बोलेंगे पीरियोडिक इंटरवल 1 घंटे का है, मतलब गैप जो मिला हमेशा 1 घंटे का नए टीचर गैप मिला। आप बस समझे क्या बोलना चाह रहा है? तो पीरियोडिक इंटरवल हुआ 1 आवर का, बट आपका पूरा क्लास कितना हुआ? 10 घंटा। तो ये फंक्शन एक्चुअली देखा जा रहा है क्या कि हर 1 घंटे पे क्लास चल रहा है, तो उसको बोलेंगे पीरियोडिक फंक्शन, बिकॉज अपने आप को मेंटेन कर रहा है उस इंटरवल को, हमेशा 1 आवर 1 आवर 1 आवर को मेंटेन किया, तो क्या बोलेंगे? पीरियोडिक फंक्शन। और उसका इंटरवल कितने का बोलेंगे? 1 आवर का। जैसे मान लो हम एग्जाम्पल दे रहे हैं साइंस में, ये 0, ये पाई, ये 2, ये 3 पाई और ये 4 पाई। पता ही होगा इतना। देखो चेक करो, क्या ये ग्राफ इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन? पहले देखो, देखो अगर y के अबाउट सिमेट्रिकल होगा तो जैसा जैसा दिखेगा राइट में वैसा ही दिखेगा लेफ्ट में, बट यहाँ चेक करेंगे ऑड है। कैसे पता? देखो जैसे गया ऊपर वैसे गया ये, फिर आ रहा है नीचे तो ये जा रहा है एग्जैक्टली। देखो चेक करना कैसे होता है, ऐसे गया ऐसे गया, देखो सब कुछ फॉलो कर रहा नहीं कर रहा है, तो कैसा फंक्शन हो गया आपका? ऑड फंक्शन। क्लियर ना? अच्छा अब देखो, क्या ये ग्राफ ऐसे गया ऊपर गया फिर नीचे आया, इस इंटरवल के बाद चेक करना क्या सेम ग्राफ बन गया? फिर से देखो तो, या डिट्टो सेम ग्राफ है कि नहीं? चेक करो, जो ग्राफ यहाँ है सेम ग्राफ यहाँ पे है कि नहीं है? क्या इसका इंटरवल कितना है? देखो तो 0 से पाई, पाई से लेकर, तो पूरा कितना इंटरवल हुआ? 2 पाई तक। क्या फिर से 2 पाई है? क्या फिर से 2 पाई है? इसका मतलब क्लास तो 2 पाई घंटे का है। क्लास कितने घंटे का है? अब ये आपका फंक्शन कैसा हो गया? पीरियोडिक फंक्शन। कैसा हो गया? तो फंक्शन पीरियोडिक है, बट क्लास का और कितने का है? 2 पाई का। तो पीरियोडिक इंटरवल हो गया 2 पाई, एंड आपका फंक्शन कैसा हो गया? पीरियोडिक फंक्शन। चमका ना क्या बोलना चाह रहे हैं? जो अपने आप को रिपीट करे, लेकिन मैंने बोला कि ये, तो बताओ क्या पीरियोडिक फंक्शन हुआ कि नहीं हुआ? क्या सेम काइंड ऑफ ग्राफ हमेशा दिख रहे हैं? दिख रहा है क्या? तो बोलेंगे मान लो ये 0 से 2 है, इंटरवल कितना बोल देंगे? कितने मिनट का? 2 मिनट का। समझे बात को क्या बोलना चाह रहे हैं? सेम काइंड ऑफ ग्राफ ब्रेक पे दिखना स्टार्ट हो जाए, मतलब ब्रेक चेक करो ब्रेक कहाँ है, और वैसे ही सेम टू सेम ग्राफ दिखते रहना चाहिए हमेशा, तो बोल देंगे पीरियोडिक फंक्शन। और जहां ब्रेक हुआ सबका सेम ब्रेक होना चाहिए, तो उस एक ब्रेक को काउंट कर लो कितना है, दैट इज पीरियोडिक इंटरवल। ठीक है, जैसे टैन ग्राफ होता है, कॉपी करना, पहले कॉपी कर लो।